नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन सभी पेंशन धारकों के लिए है जो महीनों से अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप भी सोच रहे हैं कि पिछले महीनों की पेंशन अब तक क्यों नहीं आई? क्या सच में पेंशन बंद हो गई है? क्या नए नियम आ गए हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के नए पेंशन नियमों के बारे में, अलग अलग राज्यों में हो रही पेंशन देरी के बारे में और इस सवाल का जवाब देंगे कि आपकी पेंशन आपके खाते में कब तक आएगी। सबसे पहले बात करते हैं इस समय की सच्चाई की। 2025 में पेंशन के मामले में क्या चल रहा है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको अलग अलग स्टेट्स का उदाहरण देता हूं, जैसे कि दिल्ली। दिल्ली में 3,50,000 से ज्यादा विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी। फिर थोड़ी मशक्कत के बाद उन्हें पेंशन अप्रैल के आखिर तक भेजी गई, लेकिन उनकी पेंशन फिर रुक गई। मई और जून की पेंशन उनके खातों में अभी तक नहीं आई है। दोस्तों, पेंशन मिलने में देरी की वजह वेरिफिकेशन प्रोसेस बताई जा रही है। जांच में पाया गया कि दिल्ली में 25,000 ऐसी विधवाएं हैं, पात्र हैं, फिर भी पेंशन का लाभ ले रही हैं। इन सब चीजों को देखते हुए समाज कल्याण विभाग ने कंप्लीट वेरिफिकेशन ड्राइव लॉन्च की है, और यही वेरिफिकेशन देरी की सबसे बड़ी वजह बन रही है। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली सरकार ने विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाने की बात कही थी। अब इसी पहल में समाज कल्याण विभाग ने एक ड्राफ्ट बनाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद यह ड्राफ्ट कैबिनेट में जाएगा, और कैबिनेट में पास होने के बाद इन सभी लोगों की बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इन तमाम कामों में देरी की वजह से अभी तक पेंशन नहीं आई है। दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने खुद माना कि जिला कार्यालयों में फाइलें पास नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर सभी लंबित पेंशन जारी कर दी जाएंगी, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को अब भी पैसा नहीं मिला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इसी तरह की जानकारी सबसे पहले पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश, यूपी में भी वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में देरी हो रही है। कई जिलों में लोगों को मार्च के बाद से पैसा नहीं मिला। ज्यादातर देरी की वजह है वेरिफिकेशन ड्राइव, जिसमें आधार और बैंक खाते लिंक न होने की वजह से पैसा रोका गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश पेंशन की लेटेस्ट अपडेट में बताया गया है कि तिमाही पेंशन 15 जून तक लाभार्थियों के खाते में आ जाएगी। अब जान लेते हैं 2025 के नए पेंशन नियम, जो लोगों को नहीं पता है और जिनकी वजह से उन्हें पेंशन मिलने में देरी हो रही है। आधार लिंक अनिवार्य। अब हर लाभार्थी का आधार कार्ड उनके बैंक खाते और पेंशन आईडी से लिंक होना जरूरी है। अगर डाटा मैच नहीं हुआ तो पैसा रिजेक्ट हो जाता है। 2, जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य। हर साल एक बार जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी हो गया है। जो लोग डिजिटल या ऑफलाइन यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करते, उनकी पेंशन रोक दी जाती है। 3, डीबीटी के जरिए ही पैसा मिलेगा। अब किसी को चेक या नकद नहीं मिलेगा। सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा सीधा बैंक खाते में जाएगा। 4, वेरिफिकेशन ड्राइव पुनः जांच। कई राज्यों में 2025 की शुरुआत में वेरिफिकेशन ड्राइव चला, जिसमें हजारों लोगों के नाम हटाए गए। दिल्ली में ही 25,000 से ज्यादा लाभार्थियों को सूची से बाहर कर दिया गया। 5, तकनीकी समस्याएं और पोर्टल फेलियर। कई राज्यों में नया पेंशन पोर्टल शुरू हुआ है, जिसमें बग्स और समस्याओं की वजह से डेटा अपडेट नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं आपकी पेंशन क्यों रुकी है। यह है कुछ सामान्य कारण। आधार और बैंक खाता लिंक नहीं है, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है, बैंक खाता गलत है या बंद हो चुका है, पुनः जांच में डेटा मिलान नहीं हुआ, बजट आवंटन समय पर नहीं हुआ, चुनाव की वजह से फाइलें लंबित हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पैसा कब आएगा। दिल्ली, अनुमान है कि मई और जून की पेंशन जून के अंत या जुलाई के पहले हफ्ते तक जारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश, वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद 15 जून तक भुगतान शुरू हो सकता है, लेकिन आपको अपने ब्लॉक कार्यालय से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। अन्य राज्यों के भी पेंशन जल्द ही मिलना चालू हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं समाधान, पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर अपना पेमेंट स्टेटस चेक करें। https://pfms.in। जीवन प्रमाण पत्र तुरंत जमा करें अगर वह एक्सपायर हो गया है। आधार, बैंक खाता और पेंशन डिटेल्स दोबारा जांचें। जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में संपर्क करें। आरटीआई या ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। अपने राज्य की पेंशन वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें और स्टेटस जांचें। दोस्तों, यह पेंशन कोई भीख नहीं है, यह आपका हक है। सरकार को चाहिए कि यह समय पर मिले, बिना किसी परेशानी के।